Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the classes of English grammar, and I believe that you have learned a lot from the lecture number 1 and lecture number 2, which covered the basics of the tenses. Today we are going to deliver the lecture number 3, but before we start, what we have to do, we have to check the solutions which we have given in the last lecture. कि जो आपको सवालात दिए गए थे उसके सॉल्यूशन सबसे पहले चेक कर लें और उसके बाद जो है उसको आगे लेकर हम चलते चले जाते हैं। सही जी, तो ज़रा सा सॉल्यूशन चेक करके देखते हैं आपके। ये हमारे पास हमारे सवालात हैं, थोड़ा क्लोजअप रखें। हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। वो पैदल स्कूल जाता है। कल ही सवालात दिए थे, आज आपको इसके जवाब भी साथ में शेयर करें, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल ऑन फुट। और मैं अपने वालिद का कहना मानता हूँ, आई ओबे माई फादर और आई डू ओबे माई फादर। इसी तरह से माली फूल तोड़ता है, गार्डनर प्लग्स द फ्लावर। क्यों मैंने एस क्यों लगाया है इधर? क्योंकि गार्डनर इज़ द थर्ड पर्सन, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ एस या ई एस आएगा। मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ, आई नॉक द डोर। तुम शोर मचाते हो, तुम कौन है भाई? सेकंड पर्सन है, तो यू मेक नॉइज़, मेक्स नहीं लिखना है इसको। टीचर टीचर्स द इंग्लिश, उस्ताद अंग्रेज़ी पढ़ाता है। पिछली दफ़ा ये पढ़ाने में टाइपिंग एरर आ गया था, तो वो पढ़ता आ रहा था, आपने उसके हिसाब से भी बनाया तो दैट विल बी ओके। लेकिन टीचर टीचर्स द इंग्लिश, ऑफकोर्स आप या मैं, हम दोनों जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी इस तरह से होगी। वो झूठ बोलती है, शी टेल्स अ लाई। यू राइट अ लेटर, और आखिर इट डिजल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इट डिजल्स जब हम बात कर रहे हैं बूंदाबांदी होती है। तो आज का लेक्चर हमारा नेगेटिव को शुरू करेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट को। अगर आपके आंसर एज इट इज़ ये आ रहे हैं तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन, और कितने सही आए खुद अपने आप को इन 10 में से ग्रेड दे दें। अगर 10 में से 8 ठीक हैं तो इसका मतलब आपकी 80% या उससे ऊपर मार्क्स हैं, एंड दैट्स अ गुड फॉर द स्टार्टअप। शुरू के लिए ये बेहतर है। वैसे तो 100 to 100 ही आपको सही होना चाहिए, और उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, मेरी पेरेंट्स से भी गुजारिश है, या आप लोगों से भी, अगर बड़े स्टूडेंट देख रहे हैं, कि वो नॉर्मली जो है इसकी मज़ीद प्रैक्टिस कर सकती है। तो हमने एक पैटर्न सेंटेंसेस उठा लिए, इसके अफर्मेटिव हमने बना दिया। अब इसके बाद इन्हीं के हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव करेंगे, और आपको एक लिस्ट देते चले जाएंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। उसके मुताबिक आप अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको, उर्दू या हिंदी या वट एवर द लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग एज अ नेटिव लैंग्वेज, उसके अंदर आप उसको ट्रांसलेट करके और फिर उसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, विच इज़ कनेक्टिंग द प्रेजेंट इंडेफिनिट, द नेगेटिव ऑफ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो आपने अपना होमवर्क चेक कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोस्त जिन्होंने ये काम किया था। ये अगर आपको याद हो तो वी हैव कवर्ड दीज थिंग्स। ये हमने इसमें अभी इस वक्त हम चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही चल रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव को आज डिस्कस करेंगे। अफर्मेटिव ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो ये बार बार दिखाने का मकसद ये था। ये वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की लिस्ट हमने बनाई थी यहाँ पर, और ये भी आगे आएगा WH क्वेश्चंस इंटेरोगेटिव जब हम करेंगे। अभी हमारे पास जो काम की स्लाइड है वो ये है, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुतालिक पढ़ रहे थे। और इफ़ यू रिमेंबर तो हमने ये वाला अफर्मेटिव वाला हिस्सा कर लिया था, जिसका फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES के साथ और ऑब्जेक्ट। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू द नेगेटिव। ये नेगेटिव को हम देखेंगे, और नेगेटिव का फार्मूला आपके पास सब्जेक्ट है, डू या डज लगता है, प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ प्लस में ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये चीज़, एक एग्जांपल लिखी हुई, ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल डेली। अब इसको समझना है कि ये है क्या चीज़, इसको असल में समझना ही इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से बनेगा। तो अब थोड़ा सा लेक्चर को बोर्ड की तरफ जो है कवर करते हैं, और फिर अपने आगे लेक्चर को बढ़ाते चले जाते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ आपके होमवर्क के अलावा सिंपल क्वेश्चंस भी हैं। वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करता है। सबसे पहला काम स्टेप हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि यहाँ पे ता और है हमें बताता है कि ये प्रेजेंट और इनडेफिनिट का जो है ये जुमला है। इसी तरह से यहाँ पे ती और है, इसी तरह से यहाँ पे ते और हैं, यहाँ पे ता और हूँ, और यहाँ पे ते और हूँ जो है हमें बताते हैं कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट के जुमले हैं। अच्छा, अब ये क्योंकि सब में हमें यहाँ पे नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नेगेट कर रहा है जो कि सेंटेंस को, जैसे वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करता, वो रात का खाना नहीं खाती है, वो पैदल नहीं जाते हैं, मैं रात जल्दी नहीं सोता हूँ, तुम पढ़ते नहीं हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक लिस्ट बना के रखी हुई थी। देखें, अफर्मेटिव हमने लास्ट लेक्चर में किया था, और फार्मूला उसका हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस कब आएगा? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा और प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हमें क्या करना होगा? अच्छा, आज के बाद याद रखें कि नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, या आप इंटेरोगेटिव कर रहे हैं तो देयर शुड बी
देयर शुड बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब जो है वहाँ पर इंट्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, वो वर्ब को नाउन के साथ रिलेट करते हैं। फिलहाल ये फंडामेंटल सी बात याद रखेंगे, बाकी हेल्पिंग वर्ब की पूरा एक लेक्चर आने वाला है आगे। एक लिस्ट आपके लिए बनाई है, नेक्स्ट टाइम स्लाइड पे भी दिखाएंगे इसको, कोई लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है, was और were हेल्पिंग वर्ब है, have और has हेल्पिंग वर्ब है, had हेल्पिंग वर्ब है, will और shall हेल्पिंग वर्ब भी है। और इसको हम मॉडल वर्ब्स में भी यूज करते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं वो आगे हम देखेंगे। मोस्टली हेल्पिंग वर्ब जो जनरेट हो रहे हैं वो बी से जनरेट हो रहे हैं। बी इज अ फर्स्ट फॉर्म, was सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और being थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब है। be, was, being ये तीनों में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो अब हमने ये देखा कि खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल अफर्मेटिव के अंदर, नोट कीजिएगा मेरी बात, सिंपल अफर्मेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आएगा। उसके अलावा ग्रामर के जितने भी टेंसेस हैं सब में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब हमें नजर आएगा। वो भी सिर्फ अफर्मेटिव में मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आगे हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब हमें नजर नहीं आएगा। इसका मतलब ये होगा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव को हम बनाने जा रहे हैं, वी शुड इंट्रोड्यूस द हेल्पिंग वर्ब। हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो अवेलेबल हैं, डू और डज। कौन से अवेलेबल हैं, डू और डज। डू किसके साथ लगता है, तमाम के साथ लगता है, और डज किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर की जब बात हो रही होगी तो तब जो है क्या कहते हैं, डज लगेगा। इससे कुछ चेंज आता है सेंटेंस में, वो भी सीख लेते हैं अभी फटाफट, ताकि हमें पूरी ग्रामर का आइडिया हो जाए। फॉर्मूला देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, नॉट बनाना है तो नॉट आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा तो क्या आ गया, डूज नॉट या डज नॉट। ठीक है, डू नॉट या डज नॉट आएगा, प्लस इसके साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। एस ई एस नहीं लगाना इस बार। अब सुन लीजिए क्या करना क्या होगा, वो खास बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल और फर्स्ट पर्सन प्लूरल और सेकंड पर्सन प्लूरल है तो सब में क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। क्या लगेगा, डू नॉट। अब बाकी बात रह गई जिसमें हम पीछे एस या ई एस लगाते थे, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाएंगे और उस वर्ब से एस ई एस हटा देंगे। क्या कहा मैंने, डज नॉट जैसी लगे, क्योंकि ई एस देखिए यहाँ पर आ गया है तो डज इधर आ गया तो वहां से एस हट जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है, आपका ग्रामर का सेंटेंस कभी भी रॉन्ग या गलत नहीं साबित होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 1। वो अपना वक्त जाया नहीं करता, वो, और करता है तो सिंगुलर की बात हो रही है, वो कौन हो गया, ही। सही है। अगर मैं पहले अफर्मेटिव आपको बना के दिखाऊं तो क्या बनेगा, लास्ट लेक्चर में भी अपने बनाया था, वो अपना वक्त जाया नहीं करता, ही, वो अपना वक्त जाया करता, ही वेस्ट एस के साथ होगा, क्या बनेगा, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, ये प्रैक्टिस नहीं, वेस्ट हिज टाइम, वो अपना वक्त, ये अफर्मेटिव हो गया। लेकिन अब इसको अप्लाई करना है हमने, इस वाले को, इसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे नेगेटिव की। तो नेगेटिव अगर बनाएंगे इसका, तो नेगेटिव कैसे बनेगा, इस फॉर्मूले को कॉपी करना है हमने, ये जो यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, सब्जेक्ट वैसे ही आएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, नेगेटिव बना रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव आपने लिख लिया, ही, और उसके बाद क्या आएगा, डू आएगा कि डज आएगा। देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अफर्मेटिव में एस या ई एस लगा हुआ है तो डज आएगा हमेशा। ही डज नॉट, क्या आएगा, ही डज नॉट, और उसके बाद इधर मैंने आपको बताया वर्ब की फॉर्म में से एस ई एस नेगेटिव में हट जाएगा, तो एस हटा देंगे, डज नॉट वेस्ट। ठीक है, यहाँ एस आ रहा था जब आपके पास ये अफर्मेटिव था, और जब नेगेटिव हुआ तो डज आ गया, इधर ई एस लगने की वजह से यहाँ से एस हट गया, बाकी वही का वही आ जाएगा, हिज टाइम हो गया। ठीक है भाई, ये हमारे पास सिंपल सा नेगेटिव बन गया। बाकी हम डायरेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे हमने एक नेगेटिव, एक अफर्मेटिव बनाकर नेगेटिव को चेक कर लिया था। वो रात का खाना नहीं खाती, तो ये तो इसका अफर्मेटिव क्या होगा आपके जहन में बताइए, जब मैं नेगेटिव बनाऊँ सब अफर्मेटिव, वो रात का खाना खाती है। शी ईट्स, क्या होगा, रात के खाने को क्या कहते हैं, डिनर, शी ईट्स डिनर, खत्म हो गई बात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी और ईट्स आ रहा था, या थर्ड पर्सन भी नजर आ रहा है, दोनों जगह से पहचान सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, डज नॉट ईट, एस हट जाएगा इधर, एस चूंकि यहाँ पे चला गया, और क्या हो गया, शी डज नॉट ईट डिनर। यहाँ पे हमारे पास ये बात आ गई, क्लियर हो गया। वो पैदल नहीं जाते हैं, तो दे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इट मींस इट इज अ प्लूरल सेंटेंस, तो वो के लिए क्या आ जाएगा, दे। ठीक है, और नेगेटिव है तो डज नॉट आएगा कि डू नॉट आएगा, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हमने देखा था, आपने सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ये वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, थर्ड पर्सन
सिंगुलर के लिए, बाकी सबके लिए क्या आएगा, डू नॉट आएगा। तो डू नॉट, दे डू नॉट, क्या बना, दे डू नॉट। अच्छा क्या आगे जुमला क्या है, पैदल नहीं, दे डू नॉट, क्या होगा, दे डू नॉट गो ऑन फुट, वो पैदल नहीं जाते। इसके बाद चौथा जुमला क्या हो गया, मैं रात जल्दी नहीं सोता। मैं का मतलब आई, ठीक है, तो आई के साथ क्या आएगा, आई डू नॉट हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो लिहाजा आई डू नॉट क्या हो गया, सोने को क्या कहते हैं, स्लीप। ये सब वर्ब की फॉर्म्स ध्यान में रखिएगा, एस वेस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आई ऑलरेडी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है ये। आई डू नॉट स्लीप, और जल्दी नहीं सोता, अर्ली, हालांकि ये गलत है, आई ऑलवेज स्लीप अर्ली, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तुम पढ़ते नहीं हो, ठीक है, तो तुम पढ़ते नहीं हो तो क्या बन जाएगा इसकी इंग्लिश, तुम का मतलब क्या होता है, यू। तो यू कौन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के लिए डू आएगा कि डज आएगा, ऑफ कोर्स डू आएगा। डू नॉट, तुम पढ़ते नहीं, यू डू नॉट रीड, बस खत्म, तुम पढ़ते नहीं हो, यू डू नॉट रीड। तो असल ख्याल कहाँ रखना था, यहाँ जो मैंने बताया अफर्मेटिव में, यहाँ एस था, तो एस हट के क्या आ गया, डज नॉट आ गया, और यहाँ से एस हट जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये आपको नेगेटिव का उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, हाउ टू मेक अ नेगेटिव ऑफ अ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं। अब बात आ गई है होमवर्क की, इस वर्ब की लिस्ट को, हेल्पिंग वर्ब को एक बार और फोकस करें। अभी हमने सिर्फ डू और डज को जो है वो करना सीखा है, इसके बाद अब हम होमवर्क देखते हैं, फिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखेंगे, और आपका काम ये है कि जो कुछ मैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब बता रहा हूँ वही आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग है, वही वोकैबुलरी डेवलपमेंट है, उस पर ज़रा सबसे ज़्यादा फोकस करते चले जाएं। ओके, इससे पहले कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट और डिस्कसिंग अबाउट द होमवर्क, पहले ये कल वाली फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आई बिलीव दैट कि आपको आ गई होंगी, और इसके बहुत जल्दी हम जो है वो आपका इसका MCQs का टेस्ट भी लेने वाले हैं, ताकि आपका काम जो है वो ठीक से ठीक और फेयर से फेयर होता चला जाए। तो ये आपने लास्ट टाइम 26, ये दोबारा स्क्रॉल कर रहा हूँ, जहाँ पे आपने नहीं उतारा हो तो उसको करते जाएं। ये 26 हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर की थी। आज का जो आपके पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, हमने डिसाइड किया कि रोज़ के 20 हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम 20 की एक वोकैबुलरी कर रहे हैं आपके सामने डिलीवर। गैबल, मेरे साथ पढ़ते जाएँ, गैलब, यूनाइट, वोकेट, बियर, चूज़, मीट, मिस्टेक, सीक, स्टील, गैम्बल, गार्गल, गार्निश, जनरलाइज, टीयर, स्यू, निचोड़ना, विरिंग, आई डोंट थिंक सो इट्स अ विरिंग। ओके, तो कहाँ तक हम ये रिंग आप इसको पढ़ेंगे, VW इज साइलेंट, देन थिंक एंड गेज, ठीक है। तो गेज के बाद जनरेट, दिस इज अनदर वन, जनरेट करना, पैदा करना। तो यहाँ पे हमारे पास ये 20 के करीब वोकैबुलरी कंप्लीट होती है। आपने इस वोकैबुलरी को थोड़ा सा इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म विद स्पेल्स आपने देखने हैं, प्रोनाउंसिएशन को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, एक बहुत अच्छी डिक्शनरी आती है मैरियम वेबस्टर, तो मैरियम वेबस्टर अगर आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे इंस्टॉल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसमें जो भी वर्ड आप टाइप करते हैं तो आप सुन भी सकते हैं कि हाउ नेटिव स्पीकर्स आर एक्चुअली स्पीकिंग दैट स्पेसिफिक अ पर्टिकुलर वर्ड। सो इन दैट वे आपके पास जो साइलेंट वर्ड्स हैं या इस तरह के कोई वर्ड्स हैं, उनके अंदर कोई आपके पास गुंजाइश नहीं रहेगी कि वो आप गलत या कुछ आगे पीछे पढ़ सकें। ये तो भाई आपके फॉर्म्स ऑफ वर्क का होमवर्क हो गया, उम्मीद है ये आप कर लेंगे। इसको लिख के याद करें, और बहुत जल्दी इसके MCQs भी बनने वाले हैं आपके पास, तो उसकी करेक्ट फॉर्म को हम MCQs की शक्ल के अंदर गो थ्रू करते चले जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद अगला हमारे पास स्टेप है हमारा आज का होमवर्क। नेगेटिव के लिए क्या क्या हमने दिया था वो चेक कर लेते हैं। ये वही कल वाला आपके पास होमवर्क आ रहा है स्क्रीन पे। इसके बाद इधर नेगेटिव ये आ गया हमारे पास, भाई नेगेटिव का होमवर्क रेडी है। वही पुराने जुमले, खाली नहीं का इजाफा हमने किया ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो रियली ग्रामर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, दे हैव टू मेक बाय देयर ओन। इतनी सारी वोकैबुलरी आपको सिखाई जा रही है, तो यूज़ दैट स्पेसिफिक वोकैबुलरी एंड डू दैट, ठीक है। हम हॉकी नहीं खेलते हैं तो क्या हो जाएगा, हम कौन है, वी डू नॉट प्ले हॉकी। एस तो नहीं आएगा ना इसके अंदर। इसी तरह से वो बाज़ार नहीं जाती है, तो अगर हमने बनाया था वो बाज़ार जाती है तो क्या हो जाएगा, एस आएगा। इसके वर्ब के फॉर्म के साथ नहीं जाती तो एस हट के डज के साथ आ जाएगा, तो डज नॉट के साथ आ जाएगा। सिमिलरली ट्राइड बाय योरसेल्फ, नेक्स्ट टाइम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को मजीद आगे बढ़ाएंगे। ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से इंटेरोगेटिव करना तो अभी था, लेकिन अगेन द लेंथ ऑफ अ वीडियो डज नॉट अलाउ अस कि जी उसको करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मैं आपको झलकी दिखा दूं कि व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, ताकि आपको पता चले कि हम क्यों उसको रोक रहे हैं। तो ये फार्मूला है इसका, जिसमें हमारे पास डज लगता है या डू लगता है।
ये हम देखेंगे। लेकिन जो और काम की बात है वो ये कि इसमें क्वेश्चंस के ये भी फॉर्मेट हो सकते हैं। वो कब पैदल जाता है, लेट सपोज, वो क्यों रोता है, तो इनके साथ क्या सलूक होगा, इनके जुमले कैसे बनेंगे, दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट स्टोरी। तो इसको भी लर्न करना है, तो ये हमने आपके लिए अलग से बना के रखे हुए हैं और वी विल गो विद दैट वन। तो उम्मीद है कि वो भी पूरा एक लेक्चर ही कंज्यूम करेगा। एक बार प्रेजेंट ठीक से समझ लीजिए तो फिर बाकी तमाम टेंसेस बहुत तेज़ी से होंगे, आपका इतना टाइम ज़ाया नहीं होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपके अगले लेक्चर में मुलाकात है। टिल देन इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और एनी क्वेश्चन तो उसको फॉलो करें। आज हमने इस आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ही खड़े हुए हैं, लेकिन अब हमने इसका अफर्मेटिव कंप्लीट कर लिया और हमने क्या कंप्लीट कर लिया, नेगेटिव। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव अगर हम कर सकें तो वो भी हम कर लेंगे। लेंथ ऑफ अ वीडियो पर डिपेंड करता है। देन वी विल मूव ऑन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर उसमें भी ये सब करना है, लेकिन इस बार थोड़ा तेज़ करेंगे। जो बेसिक्स थी सारी इसमें कवर हो रही हैं, इसी तरीके से कवर करके जब प्रेजेंट हो जाएगा तो फिर पास्ट के सारे हम कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।